प्रेज द लॉर्ड। आप सबको मसीह यीशु के नाम में नमस्कार और प्रभु यीशु मसीह का जयवंत नाम आज जयवंत होने पाए। और आज की आराधना को शुरू करने से पहले आज हम एक प्रार्थना करेंगे। और उससे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूं पास्टर सुनील असोदे फ्रॉम पुणे महाराष्ट्र, स्तुति फाउंडेशन मीडिया, इन सारे लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं। परमेश्वर का तरफ से अपने तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने मुझे ऐसा मौका दिया, परमेश्वर ने मुझे इस लायक समझा। सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद, फिर आप सब लोगों का धन्यवाद और फिर उन सारे लोगों का धन्यवाद जो आज इसमें जुड़ेंगे और इस प्रोग्राम को अटेंड करेंगे। और मैं पास्टर नहीं हूं, लेकिन परमेश्वर का सेवा करता हूं। जितना मुझे सिखाता है मैं परमेश्वर का वचन लोगों के बीच में बांटता हूं। और स्तुति फाउंडेशन ने मुझे मौका दिया कि मैं आप लोगों के बीच में आने पाऊं, इसलिए उनका मैं बहुत आभारी हूं। आज का वचन, और चूंकि मैं पास्टर नहीं हूं इसलिए मैं बताया कि मुझे वचन का प्रचार करने आता नहीं, मैं वचन का प्रचार करता नहीं हूं। मैं बाइबल स्टडी करता हूं, बाइबल अध्ययन देता हूं और एक बाइबल अध्ययन का विषय है जिसे मैंने आज चुना है। और उस वचन को हम आज गहराई से सीखेंगे, उसकी पूरी गूढ़ बातों को समझेंगे, जानेंगे कि उस वचन के द्वारा परमेश्वर का वचन हमसे क्या बातें करता है, क्या हमको बताना चाहता है। और ये जो परमेश्वर का वचन है, ये जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट का विषय जो है ये है तू कहां है। और इससे हम लोग आज सीखेंगे कि तू कहां है। ये वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे क्या बातें करना चाहता है। और इसके लिए पढ़ेंगे हम लोग उत्पत्ति 3 अध्याय 9 पद। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहां है। बस आइए हम लोग छोटी प्रार्थना करें। हालेलुया, धन्यवाद, स्तुति, बड़ाई, प्रशंसा, महिमा करते हैं परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, आपने आदम से पूछा तू कहां है। आपने क्यों पूछा, मकसद क्या था पूछने का, इसकी वजह क्या थी। और परमेश्वर पिता, ये आज हमारे लिए किस तरीके से लागू होता है और इससे हम क्या समझ सकते हैं, सीख सकते हैं और अपनी आत्मिक जिंदगी को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, इसको समझने का मौका देना, हमें बुद्धि ज्ञान देना, हम सीखे समझे। और जितने लोग आज फेसबुक के द्वारा और भी सोशल मीडिया के द्वारा इस बातों को सुन रहे हैं, वो भी इस बातों को सुने, समझे, सीखे और उसके द्वारा अपनी आत्मिक उत्थान को करने पाए। सारी बातों के लिए आपको आदर, महिमा और प्रशंसा देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर अब्राहम से पूछा, तू कहां है। बड़ा इंपॉर्टेंट वचन है। और परमेश्वर ने जब इस सृष्टि की रचना की, सब कुछ बनाया, तो आदम और हवा को कुछ इंस्ट्रक्शन दिया, ये करना है, ये नहीं करना है, ये खाना है, ये नहीं खाना है। और उसके बाद परमेश्वर जो दूसरी बार जो बात परमेश्वर के मुंह से आदम के लिए निकला, वो ये वर्ड था, तू कहां है। और ये वर्ड इतना इंपॉर्टेंट क्यों है हमारी जिंदगी में, और ये वर्ड हमारी जिंदगी में क्या बदलाव ला सकता है, इसको हम लोग आज समझेंगे। आज हम लोग इस वचन के द्वारा ये समझेंगे कि ये सवाल, इस प्रश्न का जन्म क्यों हुआ। क्या वाकई परमेश्वर नहीं जानते थे कि आदम कहां है, तभी वो पूछे कि हे आदम कहां है। जैसा हम लोग आजकल पूछते हैं किसी को कि तुम कहां हो, तो क्या परमेश्वर कुछ इस ढंग से पूछ रहे थे कि आदम कहां है, यानी परमेश्वर को पता नहीं था। और अगर परमेश्वर को सब कुछ पता था, परमेश्वर है, उनको तो सब कुछ पता है, परमेश्वर होने के नाते वो हर चीज जानते हैं, और परमेश्वर को पता था कि आदम कहां है, तब भी परमेश्वर ने यह सवाल क्यों पूछा कि हे आदम तू कहां है। और क्या इस सवाल से हमारा कुछ संबंध आज के तारीख में है। वो सृष्टि का पहला दिन या कुछ दिन हुआ होगा सृष्टि का, और उस दिन से आज तक
क्या उस सवाल से हमारा कुछ संबंध है? वो सवाल आज भी बना हुआ है हमारे लिए और हमारे लिए कुछ मायने रखता है। इसको आज हम लोग समझेंगे। ये सवाल आज हमारे मसीही जीवन में क्या मायने रखता है और हमारी आत्मिक उत्थान के लिए क्या मायने रखता है, ये मुझे ऐसा लगता है कि मुझे समझने की जरूरत है, मेरे परिवार की समझने की जरूरत है, मेरे कलीसिया को समझने की जरूरत है, पूरा विश्व के क्रिश्चियन समाज को समझने की जरूरत है कि परमेश्वर ने जो ये सवाल पूछा क्या वो आज हमारे ऊपर लागू होता है, और लागू होता है तो क्यों लागू होता है, और अगर लागू होता है तो क्या वो इसको हम लोग हटा सकते हैं, मिटा सकते हैं। और इसको समझने के लिए हम लोग वो पूरा उस चैप्टर को पढ़ेंगे कि किस परिस्थिति में क्या वाक्य घटा, क्या घटना घटा जिसके कारण परमेश्वर ने यह सवाल आदम को पूछा। उत्पत्ति 3 अध्याय का 8 पद से 13 पद तक पढ़ेंगे हम लोग धीरे धीरे करके। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनको सुनाई दिया। बस यहोवा परमेश्वर पिता दिन के ठंडे समय में वाटिका में फिरता था, यानी अदन की वाटिका में परमेश्वर प्रतिदिन दिन के ठंडे समय में आदम हवा से मिलने आया करता था, उससे संगति करने के लिए आया करता था। परमेश्वर का ये प्रेम था कि परमेश्वर आदम और हवा से संगति करने आता था, और इंसानों का, आदम हवा का और हम इंसानों का ये जरूरत था कि हम को परमेश्वर की संगति चाहिए। इंपॉर्टेंट था, वो मायने रखता था, क्योंकि शैतान गिराया जा चुका था और शैतान के हमले कभी भी हो सकते थे। इसलिए परमेश्वर से संगति बनाए रखना इंसान के लिए जरूरी था, और इसीलिए इस काम को परमेश्वर ने अच्छे तरीके से निभाया। प्रतिदिन वो आदम और हवा से मिलने आया करता था और वो संगति करने आया करता था। और ये ठंडे समय, इसको, इस पॉइंट को याद करके नोट करके रखिएगा, ये ठंडे समय का मतलब होता है कूल इन्वायरमेंट, बहुत सुनहरा समय, यानी कि हम इंसान जब बहुत अच्छी परिस्थिति में रहते हैं, हमारा जब बहुत ही सुखमय जीवन रहता है, क्या उस समय हमको परमेश्वर की संगति की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती है? और अगर पड़ती है तो हम करते हैं कि नहीं करते हैं? क्योंकि परमेश्वर हमारे अच्छी परिस्थिति के समय, हमारा सुहाना समय के टाइम पे हमसे संगति करने के लिए आया करता था। आगे पढ़ो बेटा। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। आगे पढ़ो। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? बस अब परिस्थिति ये था कि आदम और हवा, हम लोग जानते हैं कि जो फल परमेश्वर ने खाने को मना किया था उस फल को खा लिया था, और इस वजह से वो लज्जा उसे था, शर्मिंदगी थी, भय था, डर था, और हो सकता मौत का डर था, या हो सकता दंड पाने का डर था, और इसलिए वो छिप गया। अदन की वाटिका के अंदर में छिपा, एक वृक्ष के पीछे में छिप गया, और परमेश्वर को ये बात बोलना पड़ा कि हे आदम तू कहां है। यहां पर ध्यान देने योग्य बात है कि जब परमेश्वर इंसान की रचना की तो उसको कुछ इंस्ट्रक्शन दिए। उस इंस्ट्रक्शंस में दो ही बातें होती है, एक ये करना है, दूसरा ये नहीं करना है। जिस तरफ परमेश्वर ने कहा था ध्यान नहीं देना है, आदम और हवा ने अपना ध्यान को उस तरफ दिखाया। अगर शैतान आया था हवा के पास, अगर हवा उसको इग्नोर करती, हवा कहती कि इस सब्जेक्ट पे बात मत करो, परमेश्वर मुझे मना किया है, तो शायद शैतान उसको उस लालच में नहीं फंसा पाता, क्योंकि हवा का ध्यान उसकी तरफ गया, वो उसका ध्यान उस तरफ आकर्षित करना चाहता था। और इसीलिए आज मैं जोड़ रहा हूं, आज की कलीसिया, आज के मसीही जीवन में, आज हमारे पास भी बहुत सारे इंस्ट्रक्शन है, बाइबल हम पढ़ते हैं तो क्या करना है और क्या नहीं करना है, और जो चीज नहीं करना है वहां शैतान हमारा ध्यान ले जाना चाहता है और हम ध्यान देते हैं। और जब हम ध्यान देते हैं, और ये ध्यान देना और गिरना
में ज्यादा समय लगता नहीं है, क्योंकि शैतान फिर गिरा ही देता है। अगर मान लीजिए कि एग्जाम्पल लेते हैं कि कहा गया है कि वाइन दारू नहीं पीना है। अब शैतान कहीं पर कोई 4 आदमी बैठ के दारू पी रहा है, शैतान मेरा ध्यान वहां ले गया, और तब मेरा दोस्त, मेरा रिश्तेदार, कोई भी मेरे को उकसाया, आकर्षित किया कि एक ले लो, एक ढक्कन ले लो, एक ठेपी ले लो, एक गिलास ले लो, तो मेरा ध्यान हम ना करें, नहीं 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 नहीं। लेकिन क्या हुआ कि जब मेरा ध्यान वहां पर चला गया, जब मैं ऐसे लोगों की संगति में बैठ गया, तो शैतान आज गिराएगा, कल गिराएगा, परसों गिराएगा, किसी ना किसी दिन गिराएगा जरूर, क्योंकि मेरा ध्यान उधर चला गया जहां परमेश्वर कहा था ध्यान मत देना। और इसीलिए ये ध्यान देना आदम और हवा के गिरने का कारण हुआ, और इसी वजह से वो लोग छुपा, और तब परमेश्वर को ये सवाल पैदा इसीलिए हुआ, हे आदम तू कहां है। आगे पढ़ो बेटा। उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था। बस इसके आगे हम लोग पढ़ चुके हैं, वो वाटिका के वृक्षों के बीच में छिप गया। आदम और हवा वाटिका के वृक्ष, वाटिका से बाहर जाके भी छिप सकता था, क्योंकि परमेश्वर उसको वाटिका के अंदर में रखा था, लेकिन वो वहां नहीं छुपा। कहां छुपा? वाटिका के अंदर में। वो ये अच्छा काम किया था, ताकि परमेश्वर भी उसको खोज लेता, ढूंढ लेता, या परमेश्वर समझ जाता कि चलो ये मेरे दायरे से बाहर नहीं गया। लेकिन इसमें एक खतरनाक बात है, आज के कलीसिया में जो गलत काम करते हैं, गलत दिशा में रहते हैं, गलत सोच विचार रखते हैं, गलत बातों की तरफ में ध्यान देते हैं, वो भी छुपे हुए हैं। कहां पर पता है? कहां पर बेटा? अदन की वाटिका में। अदन की वाटिका मतलब कलीसिया के अंदर। आज कलीसिया के अंदर में ऊंचे पोस्ट में कौन है? अच्छे लोग भी हैं, ऐसा नहीं मैं कर रहा हूं कि सारे बुरे लोग हैं, अच्छे लोग भी है, बुरे लोग भी है। यानी कि बुरे लोग कलीसिया के अंदर में घुल मिल गए, वो चेयर में बैठते हैं, वो अपना आवरण ओढ़ के रखे हैं कि हम धार्मिक है, क्योंकि उसको छुपने के लिए जगह चाहिए, क्योंकि वो शैतान की तरफ आकर्षित हो चुके हैं, शैतान की बातों को करते हैं, और तब उसको छुपने के लिए जगह कहां है? सबसे सेफ जगह जो मसीहत में आ गया है, मसीहत को जानता है, परमेश्वर को जानता है, परमेश्वर के रास्ते में कभी चलता था, आज गलत किया है, और उसके लिए अगर सबसे बढ़िया छिपने का जगह कोई है तो वो उस दिन का अदन की वाटिका है, जो आज की कलीसिया है। आज कलीसिया में छुप के बैठा हुआ लोग, ऐसे लोगों को पहचानने की जरूरत है। ऐसे लोगों को मैं नहीं कर रहा हूं ताड़ना देने की जरूरत है, मैं ये नहीं कर रहा हूं चर्च से भगा देने की जरूरत है, मैं कह रहा हूं ऐसे लोगों को अगर चर्च का जो लीडर है, पास्टर है, प्रेरित है, भविष्यवक्ता है, जो बड़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनसे अगर ये सवाल पूछेंगे तू कहां है, ये सवाल उसको हिला सकता है, ये सवाल उसको प्रेरित कर सकता है। और ये सवाल से हम लोग चलते हैं, ये सवाल को मैं थोड़ा एक पोस्टमार्टम कर रहा हूं, इसको मैं पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूं। परमेश्वर ने जब आदम हवा से पूछा कि तुम कहां हो, तो इसका मतलब परमेश्वर ये नहीं पूछा कि तुम किस जगह में बताओ। मेरा बेटा स्कूल गया पढ़ने के लिए, अब वो सेक्टर 4 गया सेंट्रल स्कूल में पढ़ने के लिए, अब वो चार्ज चला गया कोई सिनेमा हॉल में। तो हम अपने बेटे को पूछे कि बेटा फोन करके कि तू कहां है, तो इसका मतलब हम क्या पूछ रहे हैं कि तुम सेक्टर 4 में है। हमको तो पता ही है कि वो सेक्टर 4 में है, लेकिन चूंकि कोई मेरे कुछ मित्रों ने, मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे ये इंफॉर्मेशन किया कि आपका बेटा सेक्टर 4 गया था स्कूल में पढ़ने, वो तो चास में सिनेमा हॉल में है, यानी हम अपने बेटे को क्या पूछ रहे हैं कि एक्चुअल में तुम कहां पर है बताओ, और एक्चुअल में तुम किस परिस्थिति में है ये बताओ, और एक्चुअल में तुम कर क्या रहे हो ये बताओ। इसलिए परमेश्वर पूछा था तुम कहां हो, ये नहीं बोला था कि तुम कहां पर हो और क्या कर रहे हो। परमेश्वर को पता नहीं कि वो कहां है। परमेश्वर ये बात इसलिए पूछा था कि तुम वहां क्यों हो और तुम वहां कैसे पहुंचे, ये परमेश्वर का कहने का रीजन था। परमेश्वर ये सवाल इसीलिए पूछा
कि जब भी मैं दिन के ठंडे समय में वाटिका के बीच में आता था तो तुम मेरे सामने होते थे, क्योंकि रूटीन है ये कि जब मैं आऊंगा तो तुम मेरे सामने होगे। लेकिन तुम सामने हो नहीं, तुम मेरे सामने नहीं हो तो कहां हो? जब मैं वाटिका में आता था तो तुम मुझसे संगति करने आते थे, तुम मेरे संगति में रहते थे। अभी तुम मेरे संगति में नहीं हो तो कहां हो? और जब मैं आता था तो तुम आज्ञा पालन करते हुए पाए जाते थे। आज तुम छुपे हुए हैं तो क्या तुम आज्ञा पालन करते हुए नहीं पाए जाते हो? आज के जमाने के मसीहों से परमेश्वर पूछना चाहता है, जब हमको परमेश्वर के सामने होना चाहिए, वचन कहता है परमेश्वर को हाजिर और नाजिर जानकर हमको हर काम करना है, हर तरह का काम करना है। क्या हम जब कोई भी काम करते हैं, पति पत्नी बात करते हैं, माँ बाप बच्चों से बात करते हैं, हम नौकरी में जाते हैं, हम खरीदारी करने को जाते हैं, हम चर्च को जाते हैं, हम परमेश्वर को सामने में उपस्थित जानकर हर काम करते हैं? ये तो अदन की वाटिका से ये नियम शुरू हो गया था कि परमेश्वर की उपस्थिति में हमको रहना है। और अगर हम नहीं है तो परमेश्वर हमसे पूछ रहा है, फिर तुम कहां हो? फिर तुम किसके साथ, किस संगति में तुम नौकरी में गए हो, किस संगति में तुम मार्केट बाजार गए हो? और अगर तुम मेरी संगति में नहीं हो तो फिर किसकी संगति में रह रहे हो? और अगर आज्ञा का पालन करते हुए तुम नहीं पाए जा रहे हो, मेरी आज्ञा का पालन करते हुए नहीं पाए जा रहे हो, तो फिर किसका आज्ञा का पालन करते हुए पाए जा रहे हो? इसीलिए परमेश्वर पूछ रहा, फिर तुम कहां हो? तो तुम कहां हो, इसका बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन हो सकता है और है। और यह सवाल का उदय इसलिए हुआ क्योंकि वो गलती किया और छिप गया। क्यों छिप गया? लखू क्या पढ़े हम लोग, क्यों छिप गया वो? क्योंकि वो उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया। हाँ, क्योंकि मैं नंगा था। बस क्योंकि मैं नंगा था। ये उस दिन के हिसाब से क्या परिस्थिति था आज हम नहीं समझ सकते, वो नंगापन किस तरह का था, लेकिन हम समझ सकते हैं वो परमेश्वर का महिमा का, धार्मिकता का एक आवरण था, वो हट गया उससे, और इसी कारण से ये बात लिखी हुई है। लेकिन आज के तारीख में हम कैसे इसको समझ सकते हैं? आज के तारीख में जब हम परमेश्वर की संगति में नहीं रहते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं रहते हैं, तो हमारा धार्मिक जीवन का जो एक आवरण होता है, वो आवरण हमारे चेहरे से उतर जाता है और हम नंगे हो जाते हैं। नंगा का मतलब यह होता है कि जो फैक्ट है मेरे अंदर में वो दिखाई देने लगता है। हम मसीही जीवन जीते हैं, चर्च जाते हैं, लेकिन क्रोधी स्वभाव का दिखने लगा है। ये आदमी क्रोधी है, ये आदमी ईर्ष्या करता है, ये आदमी जलन रखता है, ये आदमी दूसरे को टांग अड़ाता है गिराने के लिए, यानी ये आदमी नंगा है। ये आदमी का स्वभाव समझ में आने लगा है, ये आदमी नंगा है। और ये चर्च जाता है, वो क्या आवरण ओढ़ लिया था, वो लोग क्या पहन लिया था अपने नंगेपन को ढकने के लिए? पत्ता। और पत्ता काफी नहीं था नंगेपन को ढकने के लिए, इसलिए परमेश्वर ने उस ड्रेस को बदल दिया। तो आज के जमाने में हमारे कलीसिया में, मसीही समाज में जो लोग धार्मिकता का आवरण ओढ़े हुए हैं गलत तरीके से, गलत ढंग से, वो पत्ता पहने हुए हैं। वो आवरण उसको ढक नहीं पा रहा है, वो आवरण उसके मसीहत का बचाव नहीं कर पा रहा है, क्योंकि शैतान का स्वभाव उसके अंदर से प्रकट हो जा रहा है। वो ईर्ष्या कर दे रहा है, वो क्रोध कर दे रहा है, वो जलन रख रहा है, ये प्रकट हो जा रहा है। इसीलिए ये आवरण, और इसीलिए कहा जाता है वो नंगा हो गया, क्योंकि परमेश्वर के सामने जब हम आते हैं तो हम अपना ओरिजिनल स्वभाव में आते हैं। परमेश्वर की संगति में रहते हैं तो हम धार्मिकता में रहते हैं, लेकिन परमेश्वर से दूर जाते हैं तो शैतान का ओरिजिनल स्वभाव हमारे अंदर से दिखने लगता है, और वो ईर्ष्या और जलन का स्वभाव होता है। एक अच्छा बात यहां था कि आदम हवा छुपा। किस लिए छुपा? वो शर्मिंदा था, पहला रीजन। दूसरा, वो डर गया था। किस चीज का डर? परमेश्वर कहा था तुम खाओगे तो मर जाओगे, मौत का डर या दंड पाने का डर। और यह एक अच्छी बात है, एक अच्छी निशानी है कि वो डरा हुआ था। लेकिन इस डर में पाप स्वीकार करना चाहिए उसको कि उससे गलती हुआ, और आदम और हवा ने ये एक्सेप्ट किया कि उससे ये गलती। परमेश्वर ने पूछा क्या तुमने फल खाया? तो उसने कहा
खाया है, माने वो पाप अपना स्वीकार किया, लेकिन गलत ढंग से स्वीकार किया, जो आज हम करते हैं, जो आज हमको नहीं करना चाहिए। पूरे इस सब्जेक्ट से हम क्या सीख सकते हैं? आदम से परमेश्वर पूछा कि तुमने फल क्यों खाया, तो वो क्या बोला? किसने खिलाया? हवा ने खिलाया। वो आरोप लगा दिया दूसरे पे, अपना गलती नहीं माना। हवा से पूछा क्या तुमने खाई, उसने आरोप लगाया शैतान पे, सांप पे, कि उसने खिला दिया। आदम तो यहां तक आरोप लगाया कि परमेश्वर के ऊपर में आरोप लगाया। वो वचन को पढ़ो बेटा, कि तुमने जिस स्त्री को मुझे दिया है उसने मुझे। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया, और मैंने लिया। यानी आरोप परमेश्वर के ऊपर में लगा रहा है कि तुमने जो स्त्री को दिया था मेरे साथ रहने, उसने मुझे खिलाया। आज के तारीख में मसीह समाज आरोप और प्रत्यारोप में जी रहा है। किसी का मसीह जीवन नष्ट हो रहा है। आप सुनिएगा चर्च में लोगों को ये बोलते हुए, चर्च को हम बहुत अच्छा जगह समझते थे, लेकिन चर्च में जाते हैं तो वो आदमी दुष्ट है, वो ईर्ष्यालु है, वो झगड़ालू है, उसके कारण मेरा भी मसीह जीवन चौपट हो गया। पास्टर ही झगड़ालू है, लीडर ही झगड़ालू है, प्रेरित झगड़ालू है, भविष्यवक्ता झगड़ालू है। हमको मेरा मसीही जीवन अच्छा है कि बुरा है, इसका आरोप हम किसी पर नहीं लगा सकते। और इससे भी बड़ा आरोप आज के तारीख में हम लगाते हैं कि परमेश्वर हमको देख ही नहीं रहा है, हमारे तरफ सुन ही नहीं रहा है। और ये सबसे गलत आरोप है। ये उत्पत्ति के इस अध्याय से हमको ये सीखने की जरूरत है कि अपनी गलती स्वीकार करने का मतलब ये होता, मेरी गलती मुझसे हुआ। भले हमको मेरे दोस्त ने खिलाया, भले हमको मेरे कोई मित्र ने मुझे उस गलत रास्ते पे ले गया, भले, लेकिन गलती मेरा था, मैं गया ही क्यों? आरोप हमको किसी पे नहीं लगाना चाहिए। और इसी ये यहां पर छुपा, और वो परमेश्वर ने ये सवाल पूछा। और ये सवाल से निकल के क्या आता है? एक पिता जब अपने पुत्र से पूछता है तो ये एक बहुत बड़ा पावरफुल वर्ड होता है कि तू कहां है। इस सवाल के अंदर बहुत सारे सवाल छुपे होते हैं, इस सवाल के अंदर बहुत सारे उत्तर छुपे होते हैं। और परमेश्वर ये जानना चाहते थे कि आदम कहां है और क्या कर रहा है, जबकि वो सब जानते थे। लेकिन जब ये सवाल परमेश्वर आदम से पूछे तो आदम को एक अवसर मिल गया अपने बारे में सफाई देने का। हम लोग पूछते हैं ना बच्चों को, तुम ये काम क्यों किया? यानी कि उस बच्चे को एक अवसर मिल गया कि वो अपने सफाई को पेश करे। ये कितना अच्छा एक नियम परमेश्वर ने उस दिन लागू किया कि तुम अपनी सफाई पेश करो कि तुम ये काम क्यों किया। यानी खुल के आओ, सच्चाई को बयान करो। और दो ऑप्शन यहां भी है, या तो सच बोलो या तो झूठ बोलो। और आज हम करते हैं, हम अपने माँ बाप से झूठ बोल देते हैं, भाई बहन से झूठ बोलते हैं। गए कहीं थे, काम कुछ और किए, घर में बोल देते हैं। घर आता, पापा बेटा पढ़ा था? हाँ पढ़े थे, लेकिन पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था पता है। तो परमेश्वर अवसर देना चाहता है, और परमेश्वर जब अवसर देना चाहता है तो परमेश्वर यह चाहता है कि तुम खुलकर सामने आओ, तुम खुलकर अपना पाप को स्वीकार करो, किसी दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप मत करो। तब हम तुम्हारे लिए उचित व्यवस्था करेंगे। उचित व्यवस्था क्या करेंगे? वो नंगा हो गया था और वो अपने शरीर को ढांपने के लिए एक आवरण का इस्तेमाल किया, पत्तों का, जो गलत था, जो सही ढंग का नहीं था, वो उसको हमेशा नहीं ढक सकता था। उपाय कौन किया? परमेश्वर। क्या उपाय किया? एक मेमना वध किया और उसके चमड़े का अंगरखा बनाकर उसको पहनाया। और ये परमेश्वर का अदन की वाटिका में पहला उपाय था, जो कि इशारा था प्रभु यीशु मसीह के तरफ, जो नया नियम में आके पूरा हुआ। प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारे गए, और जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो कहा जाता है, वचन में लिखा हुआ है कि हम प्रभु यीशु मसीह को पहन लेते हैं, और वो जो आवरण को पहन लिया वही गुनाह से बच सकता है। जबकि हम लोग दुनियावी तरीके से पत्ता पहनने का कोशिश करते हैं। पत्ता पहनने से नहीं होगा।
पत्ता पहनने से होगा नहीं, और पत्ता हमको ढक नहीं सकता। बहुत तरीके से हम कलीसिया के अंदर में बड़े पोस्ट में हैं, हम सेक्रेटरी हैं, हम प्रेसिडेंट हैं, हम ट्रेजरर हैं, हम गीत गाते हैं, हम बाजा बजाते हैं, हम प्रचार कर लेते हैं, और अगर सोचते हैं कि हमको परमेश्वर बचा लेगा, तो प्रभु यीशु मसीह नया नियम में एक जगह बोले हैं, हे दुष्ट, मैं तुम्हें नहीं पहचानता। वो बोला, प्रभु यीशु मसीह आप कैसे नहीं पहचानते हैं? मैं तो आपके नाम से भविष्यवाणी करता था, दुष्ट आत्मा को निकालता था, प्रचार करता था। यीशु मसीह कहे, मेरे सामने से चले जाओ, मैं तुम्हें नहीं पहचानता हूं। ये आवरण हमको नहीं बचा सकता है। आवरण वही बचा सकता है जब हम यीशु मसीह को पहन लेते हैं, यानी यीशु मसीह का स्वभाव को पहन लेते हैं। यानी कि ये सवाल, हे आदम तू कहां है, कितने सारे पॉइंट्स को जन्म दिया, कितने सारे पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया, और उस पॉइंट्स के द्वारा हम बहुत सारी बातों को सीखने पाए। लेकिन ये सवाल परमेश्वर एक ही बार नहीं पूछा, ये सवाल को परमेश्वर और भी पूछा है। और हम लोग पढ़ेंगे उत्पत्ति, अभी हम लोग उत्पत्ति 3:9 पढ़े थे। अब आप लोग को ये वचन याद रहेगा, 3:9 के बाद 4:9। उत्पत्ति 4:9 पढ़ो बेटा। तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? बस, अब परमेश्वर कैन से पूछ रहा है, तेरा भाई हाबिल कहाँ है। इससे पहले परमेश्वर आदम से पूछा कि हे आदम तू कहां, आदम से ही पूछा कि तू कहां है, आवाज लगाया, आदम सामने में था नहीं। यहां पर कैन से पूछा जा रहा है कि हाबिल कहां है, यानी तू बड़ा भाई है और तेरा छोटा भाई तेरे साथ था। तुम्हारा छोटा भाई का रखवाली तुमको करना था, तुम्हारा छोटा भाई का देखभाल तुमको करना था, और तुमने उसका खून कर दिया, मर्डर कर दिया, उसको गाड़ दिया जमीन में। और परमेश्वर कहता वो कहां है, तो क्या कहता है वो कि मैं, उसने कहा मालूम नहीं। मालूम नहीं, झूठ। झूठ का सिलसिला शुरू हुआ, जबकि परमेश्वर बोला कि उसका लहू मुझे पुकार पुकार कर कह रहा है। यानी हम यहां भाई से मतलब बहन भी है। हमारे कलीसिया में हम लोग मसीह की एक देह है, हम लोग सब एक दूसरे के भाई और बहन हैं। हम लोग एक दूसरे के माता पिता है, भाई बहन है, नाती पोते हैं, बच्चे हैं, रिश्तेदार है, दोस्त है, सब है। और आज हम अपने भाई का हत्या तो नहीं करते हैं, लेकिन हत्या करते हैं। कैसे करते हैं हम बताते हैं। परमेश्वर आज हमसे पूछता है कि तेरा भाई कहां है, तेरा बहन कहां है। पहला यूहन्ना 3:15 को पढ़ दो बेटा जल्दी से। जो बैरी है, जो बैर करता है, जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है। बस, वो कैन जो अपने भाई हाबिल का हत्या किया था, उस तरह की हत्या करने की आज जरूरत नहीं है। आज अगर हम अपने भाई से बैर रखते हैं तो हम हत्यारे हैं, हम पर वो मुकदमा चलेगा हत्या का, क्योंकि मेरा भाई हमसे पढ़ने में ज्यादा तेज है तो हम उससे क्या रखते हैं, बैर रखते हैं। मेरा भाई या बहन हमसे देखने में ज्यादा सुंदर और स्मार्ट है तो क्या हम उससे बैर रखते हैं, रखते हैं। हमारा बड़ा भाई या छोटा भाई हमसे अच्छा गाना गाता, हमसे अच्छा बजा लेता है, हम बैर रखते हैं, हम हत्यारे हैं। वो हमसे अच्छा प्रचार कर लेता है, हमको जलन आता है, बैर रखते हैं तो हम हत्यारे हैं। फिर परमेश्वर उस आदमी से पूछता है तेरा भाई कहां है, जो चर्च आता था, जो तुम्हारे साथ संगति करता था, जो चर्च में संगति में एक्टिविटीज में हमेशा आगे रहता था, आज नहीं है। वो भाई कहां गया, वो खो गया है, कहां है वो। कैन से पूछा ना परमेश्वर तेरा भाई हाबिल कहां है, आज हमसे भी पूछ रहा है तेरा भाई वो कहां है जो चर्च आता था आज नहीं आ रहा है। तुम्हारी वो बहन कहां है जो चर्च आते थे अभी नहीं आ रहा है। वो अंकल और आंटी कहां है जो चर्च आते थे आज नहीं आ रहा है। तुमको क्या चीज का बैर है उससे, तुम तो हत्यारा है। यानी ये सवाल हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। आदम से पूछा परमेश्वर तू कहां है, कैन से पूछा तेरा भाई हाबिल कहां है। और तीसरा बात,
उत्पत्ति 18 का 9। पहले 3 का 9 पढ़े थे, अभी 4 का 9 पढ़े, अभी 18 का भी 9 पढ़ लेते हैं। आपको याद रहेगा ये तीनों वचन। उन्होंने उससे पूछा, तेरी पत्नी सारा कहाँ है? तेरी पत्नी सारा कहाँ है? ये पूरी कहानी को मैं नहीं पढ़ूंगा, टाइम नहीं है मेरे पास। अब घड़ी में देख रहा हूं, टाइम कम होते जा रहा है। 3 जन आए अब्राहम के पास में, और वो ऊपर में पढ़ो तो क्या चीज का समय था? ग्रीष्म का ऋतु क्या था? उसी अध्याय का ऊपर में 18 का 1 में, अब्राहम मम्रे के बाज वृक्षों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। बस। और वहां पर कौन आया? 3 व्यक्ति। तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष है। बस बेटा, 3 पुरुष वहां पर। ये पता नहीं, ये बड़ा हिडन है। यहोवा एक बार आदम के बगीचा में आया और यहां भी आया, और वो 3 पुरुष आया। यह त्रिएक परमेश्वर को दर्शा रहा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। और अब्राहम पहचान गया कि वो पुरुष है। और ऋतु क्या है? ग्रीष्मकालीन कड़ी धूप। यानी परमेश्वर कह रहा है, जब ठंड का वक्त था, आदम की वाटिका में ठंड का मौसम था, तुम्हारा वक्त बहुत अच्छा था, तो भी मैं तुम्हारे पास संगति करने आता था। तुमको संगति करना चाहिए। आज गर्मी का मौसम है, माने कष्ट का समय है, तो भी तुमको मेरे साथ संगति करना चाहिए। और ये संगति करने का समय है, और मैं आऊंगा तुम्हारे पास करने। तुम आते हो कि नहीं, ये तुमको सोचना है। और वो तुरंत देखा, पहचान लिया, उसका आओ भगत स्वागत किया, दौड़ के अपनी पत्नी को गया। उन लोगों को बोला बैठिए, कुछ खा लीजिए रोटी। पत्नी को बोला जल्दी से पुआ हुआ पकाओ। फिर बछड़ा लाया, बकरी लाया, अपने सर्वेंट नौकर को दिया, जल्दी से बनाओ, और बना के उसको खिलाया। और वो लोग क्यों आया था पता है? वो पूरा पद को पढ़िएगा, वो आशीष देने के लिए आया था। वो उसका बेटा इसहाक का आशीष देने के लिए आया था। लेकिन बेटा कैसे आएगा? पति और पत्नी दोनों होना चाहिए ना साथ में। और पत्नी साथ में है नहीं, वो दूर में अपने दरवाजे पे खड़ी है। और ये यहोवा परमेश्वर पूछ रहा है अब्राहम से, तेरी पत्नी सारा कहां है? मैं तुम्हारे घर में आशीष देने आया और तुम अकेले हो। तेरी पत्नी सारा घर के अंदर है, लेकिन कहां है? सामने क्यों नहीं है? संगति में। आज हमारे घर में, आज के सिचुएशन से मैं जोड़ता हूं, आज हमारे घर में प्रार्थना सभाएं होती है। माता पिता बैठते हैं प्रार्थना में, रात का दुआ में, सुबह का दुआ में। बच्चों को छोड़ दिया जाता है, अरे छोड़ दो, वो नहीं आना चाहता है, नहीं गाना सुन रहा है कान में, या नींद में है, या दोस्त उसका आया हुआ है, छोड़ दो। परमेश्वर पूछ रहा हो कहां है तेरा बेटा? कहां है? तुम्हारे घर में आशीष देने आया हूं। घर में देने आया हूं मतलब किसको? पति को अकेले, पत्नी को अकेले, बच्चों को नहीं, सबको आशीष दूंगा। सबको परमेश्वर खोज रहा, कहां है? पत्नी कहां है? पति कहां है? बेटा कहां है? बेटी कहां है? सब एक साथ परमेश्वर की संगति में रहो, क्योंकि मैं सबको आशीष देने के लिए आया हूं। अब कुछ क्लियर हो रहा, समझ में आ रहा है? आदम से परमेश्वर पूछा कि तू कहां है? फिर कैन से पूछा तेरा भाई हाबिल कहां है? अपने भाइयों का ख्याल रखो। पहले आदम को बोला खुद का ख्याल रखो, कैन को बोला अपने भाइयों बहनों का, रिश्तेदारों का ख्याल रखो, अब्राहम को बोला अपने परिवार का ख्याल रखो, पत्नी का, सबका। सब एक साथ परमेश्वर की संगति में आओ। कहां? नहीं तो परमेश्वर पूछेगा कहां है? कहां है वो? चर्च जाता है, घर में 5 जन है, चर्च 3 जन जाता है, 2 जन घर में खाना पकाता है। क्या है, आज ना संडे है, ना मीट मछली बनता है, तो इसीलिए घर में 1 जन को छोड़ना पड़ता है, पका के रखेगा ना। तो परमेश्वर पूछता है कि कहां है? परमेश्वर इंतजार करता है कि पूरा फैमिली चर्च आए। और बहुत जरूरी है, हमको इससे एक सबक मिलता है। और ये सारे सब्जेक्ट का निचोड़ अगर नया नियम में एक पद को दिखाकर मैं खत्म करना चाहता हूं कि कहां है, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे लूका 17 का 17, उत्पत्ति 3 का 9, उत्पत्ति 8 का 9, कितना था बेटा?
उत्पत्ति 3 का 9, उत्पत्ति 4 का 9, उत्पत्ति 18 का 9 और मत्ती 17 का 17। इस पद को याद रखिएगा आप लोग, आपके जीवन में बहुत मायने रखेगा ये पद। पढ़ो बेटा। इस पर यीशु ने कहा, क्या 200 शुद्ध न हुए? तो फिर वे 9 कहाँ हैं? वे 9 कहाँ हैं? एक्चुअल में इस कहानी को आप पढ़िएगा कि 10 व्यक्ति आ रहे थे जो क्या थे? कोढ़ी थे, और वो प्रभु यीशु मसीह के पास आए चंगाई को पाने के लिए। प्रभु यीशु मसीह भेजा कि जाओ तुम याजकों को दिखाओ, और वो लोग जब जाने लगे तो रास्ते में ही चंगे हो गए। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि याजक को दिखाना, और चूंकि याजक परमिशन देता था, कोढ़ जिसको हो जाता था ना, उसको समाज से दूर कर दिया जाता था, उसको समाज में घुसने नहीं दिया जाता था। अब याजक अगर सर्टिफाई कर दिया, परमिशन दे दिया कि इसका कोढ़ दूर हो गया, यानी कि अब उसको समाज में रहने के लायक वो आदमी हो गया। अब वो 10 चंगाई को पाया, लेकिन यीशु मसीह के पास आया कितना जन? एक, जो यीशु मसीह की महिमा देने आया। तो यीशु मसीह पूछा 9 कहा? वो चंगाई नहीं हुआ क्या? तो यीशु मसीह ऐसा थोड़ी पूछ रहा था कि 9 को चंगाई नहीं हुआ। चंगाई हुआ, लेकिन वो चंगाई पाने के बाद गया कहां? आज हमारे कलीसिया में हम लोग गलती करते हैं। कुछ लोग ऐसे लोगों को लाते हैं, चलिए चंगाई में चलिए आपको चंगाई मिल जाएगा, लेकिन परमेश्वर का जीवित वचन उस तक नहीं देते हैं। वो चंगाई पाने आता है, चंगाई के बाद चर्च को भूल जाता है। हम लोग भी बहुधा अपने बीमारियों में, अपने परेशानियों में परमेश्वर को रो धो के खूब याद करते हैं, और जब हमारा अच्छा वक्त आता है तो हम परमेश्वर को भूल जाते हैं। इसीलिए परमेश्वर कहता है ठंडे वक्त में भी वो संगति चाहता है, और गर्मी के कठिन वक्त में भी संगति चाहता है। और परमेश्वर वो 10 व्यक्ति को चाहता है। रिजल्ट कितना परसेंट है पता है? 10%। 10 में से एक आदमी यीशु मसीह के पास आया, 10% व्यक्ति आया, 90% व्यक्ति नहीं आया। आज कलीसिया में ये हालत है, 90% व्यक्ति चर्च के कलीसिया के अंदर होते हुए भी है नहीं परमेश्वर की संगति में, वो दूर है, और परमेश्वर उसको खोज रहा है कि तू है कहां? क्योंकि परमेश्वर पुराने नियम का पूरा निचोड़ को आज आप देख ले कि वो पाप किया, गिर गया, छिप गया, नंगा था, बीमारियों में गिरा, सब चीज किया। परमेश्वर प्रभु, अच्छा एक पद को और पढ़ो बेटा, लूका 19:10। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने, वो खो गए थे, 10 कहां है? खोया हुआ इंसान है, और मनुष्य का पुत्र प्रभु यीशु मसीह उसको ढूंढ लिया, उसको चंगाई दिया। सिर्फ शारीरिक चंगाई नहीं, आत्मिक चंगाई भी पाया, वो उसका जीवन बदल गया। लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह की तरफ नहीं आया। याजक मतलब यहां तो महायाजक खड़ा, प्रभु यीशु मसीह कौन है? हम जब बहुत अच्छी परिस्थिति में होते हैं, बहुत अच्छा कमाई होता है, बहुधा हम लोग देखते हैं चर्च में लोग आते हैं प्रेयर कराने के लिए, अच्छी नौकरी के लिए। जैसे ही अच्छी नौकरी मिलती है, सैलरी मिलती है, उसके बाद चर्च आना छोड़ देते, बोलते हैं ड्यूटी में आजकल बहुत व्यस्त रहते हैं। यानी कि आप जब परमेश्वर से सब कुछ पा लिए, तो दुनिया का जितना याजक है, मैनेजर है, सुपरिटेंडेंट है, सरकारी विभाग के अफसर है, और पॉलिटिकल विभाग के अफसर है, सबको आप दिखाना चाहते हैं मैं वेल एंड गुड एस्टेब्लिश्ड पर्सन। लेकिन जो महायाजक है प्रभु यीशु मसीह, उसके पास आना है, आई एम एस्टेब्लिश्ड पर्सन इन ए क्राइस्ट। लेकिन वहां पर हम अपने आप को प्रकट नहीं कर पाते हैं, अपने आप को दिखा नहीं पाते हैं। इसीलिए आज का ये वचन हम यहीं पर समाप्त करना चाहेंगे, इसके बाद एक गीत के द्वारा अंत करेंगे। लेकिन मेरे प्यारे मसीह भाइयों बहनों, आज जितने भी लोग इस वचन को सुन रहे हैं, मेरी आपसे एक ही विनती है, प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है। ये प्रश्न आज हमारे साथ भी जुड़ा हुआ, तू कहां है? मेरे प्यारे भाई विनीत, मेरे प्यारी बहन असलेखा, पूर्णिमा, विनोद, कहां है? परमेश्वर पूछ रहा आपसे पूछ रहा, आप कहां हैं? आप चर्च में हैं, आप बाइबल पढ़ते हैं, सब कुछ सही है, लेकिन फिर भी आप परमेश्वर के अंदर में है नहीं, आप परमेश्वर की संगति में है नहीं। आप है कहां? आप अपने आप को ढूंढिए, परमेश्वर के नजदीक ले आइए। परमेश्वर आपको खोज रहा है, संपूर्ण हृदय से खोज रहा है, और आपका संपूर्ण परिवर्तन चाहता है, क्योंकि एक दिन हमको अनंत जीवन में परमेश्वर के साथ रहना है, और परमेश्वर वो बदलाव हमारी जिंदगी में लाना चाहता है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा
आप सबों को, हम सबों को बहुतायत की आशीषों से मिले। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता आपकी महान आशीषों के लिए। आज का दिन आपने ठहराया था मेरी जिंदगी में और मेरे साथ बहुत सारे लोगों की जिंदगी में, कि आज आपके वचन की गहरी बातों को मैं सुनूं, सीखूं, समझूं और उसको अमल में लाने पाऊं। ना सिर्फ अपना ज्ञान बढ़ाऊं, अपनी आत्मिक जिंदगी को बदलने पाऊं। आपके गीत संगीत को गाऊं, सीखूं, आपकी आराधना, स्तुति, प्रशंसा करने पाऊं। और परमेश्वर पिता, ये सब तू कहाँ है, ये सुनते 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 बहुत दिन हमने सुना, अब हम सुनना नहीं चाहते परमेश्वर पिता। अब हम ये कहना चाहते हैं, हाँ प्रभु हम आपके सामने हैं, हाँ प्रभु हम आपकी संगति में हैं, हाँ प्रभु हम आपका आज्ञा पालन कर रहे हैं, हाँ प्रभु हम आपके रास्ते में चल रहे हैं। ऐसा वक्त हम सारे लोगों की जिंदगी में आने देना। हम उन सारे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो आज सुन रहे हैं, बीमार है, प्रभु यीशु नासरी के नाम से उन्हें चंगाई देना। हम उन सारे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो आर्थिक रूप से कष्ट में हैं, उन सारे लोगों को आर्थिक स्थिति को ठीक करना परमेश्वर पिता। हम उन सारे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो किसी न किसी तकलीफ में है, सबों को परमेश्वर पिता निजात देना यीशु नासरी के नाम से, ताकि परमेश्वर पिता ये भारतवर्ष में एक जिंदा मिसाल बनने पाए, पूरे विश्व में एक उजियाला बनने पाए, आपके नाम को फैलाने वाले हो सके। क्योंकि आप जो उजियाला थे परमेश्वर पिता, आज आपने वो उजियाला हमको बनाया, हमको दिया, हमारे द्वारा यह उजियाला फैलने पाए और हर एक लोगों तक चमकने पाए और आपका प्रकाश लोग पाकर अपनी जिंदगी को बदलने पाए। सारी बातों के लिए आपको महिमा, आदर और प्रशंसा देते हुए ये छोटी सी विनती प्यारे प्रभु यीशु ख्रिस्त नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से स्वर्गराज में ग्रहण कर। सबको जय मसीह की। पास्टर साहब, पास्टर सुनील असोदे साहब और स्तुति फाउंडेशन मीडिया और जितने लोग सुन रहे हैं सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे ऐसा वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर एक बातों में प्रभु की महिमा और स्तुति हो। सबको जय मसीह।